पैर था उसके फूस पे पड़ा और उसका परिणाम एक कुत्ता जाके लगा भौंकने, सब बुड्ढे उनके बोले चोर आया चोर आया चोर आया, बेचारा जा नहीं पाया अपनी पत्नी के पास। बहुत सुनाते हैं ये। मेरा भांजा कहता है कि जो 17-18 सालों से मेरे साथ ही है, हम लोग के साथ ही रहता है वो, तो वो हमेशा कहता है कि अगर मामा को खुश रखना है तो उनसे पैसा मत मांगिए। ये मूल मंत्र है। कुछ भी करा लीजिए, पैसा नहीं मांगिए। लेकिन उसके बाद भी लोग पैसा मांगते रहते हैं और हम बस यही सबसे खराब बात है। हम लोग फिर भी मांग लेते हैं और हम लोग तरीके से मांगते हैं। हमारे एक मित्र थे जो कि हमारे साथ ही पढ़ते थे। उनकी बहन को मेरी किताब की आवश्यकता थी, वो मेरी किताब लेके अपने घर गए और बाद में जो है उस किताब को जब मैं वापस मांगने के लिए गया तो उस पर एक जो है टेलीफ़ोन नंबर लिखा था और वो टेलीफ़ोन नंबर आज भी मुझे याद है, 220-533 शायद यही नंबर था। तो उस नंबर पे हमारी प्रीति से बातचीत होने लगी और ये बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद जो है हम लोगों ने जो है एक दूसरे के परिवार के लोगों को बताया, अपने घर में बताया और ज़िंदगी आगे बढ़ गई और अभी हम लोग साथ साथ हैं। तो उसमें बहुत सारे रंग हैं, मतलब उसको हम इतनी आसानी से जो व्यक्त कर पा रहे हैं शायद इतना आसान सब कुछ नहीं था नहीं। क्योंकि क्या होता है कि विश्वास एक दिन में तो खैर किसी को नहीं होता है एक दूसरे पे, तो उसमें कई एग्ज़ाम्स होते हैं, कई परीक्षाएं आपको देनी पड़ती हैं, विश्वास होता है और चीज़ें फिर आगे बढ़ती हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा ही था कुछ। हाँ, तो देखिए मेरा वर्जन ये है कि उस समय टेलीफोन होना इज अ बिग थिंग, कि कुछ ही लोगों के घर में टेलीफोन हुआ करता था, लेकिन मेरे घर में स्कूल था तो मेरे घर में टेलीफोन था। तो मैंने उसको बताया कि मेरा टेलीफोन नंबर है 220533 और उसने तुरंत उसी किताब पर नोट किया। वो जूलॉजी की किताब थी। इस तरह से जो है वो स्टोरी आगे बढ़ी। तो ये किताब में एक नंबर से हमारी और अरविंद की ज़िंदगी का वो नंबर ही सबसे इम्पोर्टेंट वो था, माध्यम, जो कि यहाँ तक हम लोगों को ले आया। क्या है कि जब गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी फिर हर लड़की ये चाहती है कि भाई जिसके साथ उसकी मित्रता है तो उसके साथ उसकी शादी हो जाए। ज़्यादातर लड़कियां ही चाहते हैं, लड़के शायद कम चाहते हैं बट फिर भी। लेकिन हम लोग की जो है गाड़ी आगे बढ़ रही थी और फिर ये हुआ कि नहीं यार शादी होनी है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जिससे कि ना बड़ा ज़िंदगी बस मिसमैच हो गया, क्योंकि मेरी माँ की डेथ हो गई और मेरी माँ को जो है प्रीति पसंद थी, मुझे ऐसा लगता है, और उसके लिए जो है प्रीति के लिए बहुत उसके मन में जो है एक प्यार तो था ही, साथ में बड़ा सम्मान था। और मुझे लगता है कि मेरी माँ की वजह से ही मेरी शादी जो है हो पाई। मेरी माँ तो उसको नहीं देख पाई, लेकिन उसका जो कमिटमेंट था, उसका जो मुझे आशीर्वाद था, या मैं कहूँ प्रीति को आशीर्वाद था, तो वो शादी जो है मेरी माँ की वजह से हो पाई। क्योंकि मेरी माँ की वजह से ही मेरे पिताजी को लगा कि नहीं, अगर मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा ये थी कि प्रीति मेरी बहू बने, तो शायद एक बड़ा कारण है। और मेरी मौसी ने जब इनको पहली बार अपने घर बुलाया, वो उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी कि ये जो हम थे उनके पास ही रहते थे, तो उनके लिए ये चुनौती थी कि जिस बच्चे को हमने रखा है और उसके दारोमदार मेरे ऊपर था,
और वो जो बच्चा अपने तरीके से जो है वो शादी करना चाहता है, और एक अकेली, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि एक अकेली औरत क्या संभालेगी किसी लड़की को, और हम नहीं छोड़ेंगे, ये सब बहुत बवाल पहले भी हो चुका था। तो उन्होंने जब इनको देखा तो वो इतनी खुश हो गई कि उन्होंने कहा कि शादी हम अपने कर सकते हैं, और ये 2 लोग तैयार हो गए। फिर धीरे धीरे बाबूजी भी तैयार हो गए। ऐसे बाबूजी को अम्मा कह के गई थी, हमारी सास कह के गई थी। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जो इन 3 लोगों का इतना बड़ा रोल है मेरी शादी में। मेरी सास, मेरी जो है मेरी ददिया सास का भी बहुत ज़बरदस्त रोल है। वो भी मुझे बिल्कुल भी इस शादी में उन्होंने भी बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस दिया, जिसकी वजह से ये शादी हो पाई। शायद मैं कभी उसको भूल ही नहीं पाऊंगी, जितना उसने मेरा साथ दिया है। प्रीति के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या उसके लिए कहूँ। एक औरत तब तक अपना फुल काम कर पाती है, अपना पूरी तरीके से अपना पोटेंशियल दिखा पाती है, जब उसका पति उसके साथ पूरे सपोर्ट में होता है और उसका सही मायने में जीवन साथी होता है। तो जीजा जी में मैंने ये देखा है कि ये जीजा दीदी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं इनका। ये दोनों लोग, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने सिर्फ इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया था। देखो ये क्या है, हमारे प्रीति का जो सबसे बड़ा कनेक्ट है कि मैं प्रीति को कुछ भी कह देता हूँ तो वो उसको मान जाती हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ क्या है कि विश्वास है। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमने कभी गलती भी की होगी तो प्रीति ने उसको जो है एक्सेप्ट किया होगा और हमारा ही साथ दिया होगा। ये प्रीति का बहुत बड़ा गुण है और इसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी बात क्या है कि प्रीति हमारे साथ खड़ी रहती है, मतलब अगर उसको लगता है कि नहीं, कोई भी, सारे लोग भी आ जाए मेरे खिलाफ रहे, लेकिन फिर भी वो खड़ी रहती है। इसकी एक तीसरी एक बहुत बड़ी विशेषता है। और लेकिन एक और भी बहुत जो बड़ी समस्या है वो भी मैं बताना चाहता हूँ। बड़ी समस्या ये कि जैसे कि पैसा इसके हाथ में देते तो उसको आप भूल जाइए, फिर आप उसको पूछिए भी मत कि पैसा आपके पास कभी आया था कि नहीं आया था। आज तक कभी भी पैसे का हिसाब मुझे सही मिला ही नहीं। और मुझे लगता है कि ये सभी आदमियों को सोचना चाहिए इस बारे में कि वो कैसे बेचारे पैसे बचा पाते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली इसमें और पैसे का हिसाब क्यों नहीं मिला? आप मेन खर्चों का हिसाब दे दिए, और एक्चुअल में एक घर जो होता है वो कुआं होता है। आप 100 रुपए खर्च कर दीजिए, 1000 रुपए खर्च कर दीजिए, 500 रुपए खर्च कर दीजिए, वो कुएं का कुछ पता नहीं होता है कि उसमें 800 रुपए जाएगा कि 1000 चला जाएगा। और आपने 100 के हिसाब से दे दिया तो उसको पैसे का हिसाब मिलना ही नहीं। और कुछ दिन बाद हम लोग को हार के रूप में वो नजर आता है। ऐसा होता है। तो वो कि फिर पूछते हैं कि ये कब बना, बोले ये तो आपने बहुत पहले दिया था। तो मैंने कहा अच्छा हमने कब दिया था। अच्छा मेरे साथ एक और भी समस्या है कि मुझे कोई चीज़ बहुत याद नहीं रहती है, मतलब ये भगवान की देन है कि पता नहीं क्या देन है कि मेरे लिए अच्छी देन है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी समस्या भी हुई ना, रात को समस्या रही बहुत, अगले दिन छोड़ो यार हटाओ, जो होगा देखा जाएगा, तो बड़ा लाइट भी हो जाता है। अच्छी पॉजिटिव बात है। अब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव मैं नहीं जानता, लेकिन ये है, मतलब होने का गया दिल पे नहीं ले, मतलब बहुत ज्यादा हैवी नहीं लेते। हाँ, उसको उसका उपाय सोचते हैं और हम लेते हैं, पर हम भी लेते हैं, फिर बाद में इनको देखते हैं तो फिर हम सोचते हैं ये चीज सीखने वाली है। मैंने देखा जो सावरे बड़ी दूर नजर आए, तुम दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, तुम ही मन में मुस्काए, तुम ही मन में देखिए, हमारी सक्सेसफुल मैरिज का राज ये है कि हम दोनों लोग एक दूसरे के एक जैसे हैं और जहाँ रहते हैं उत्साह से रहते हैं, खुश रहते हैं। हम लोग लाइफ में, मुझे लगता है कि इस 25 सालों में 15 साल एक साथ रहे होंगे। हमें लगता है कि 10 साल एक साथ नहीं रहे।
पूरे अलग अलग रहें, पर जब रहते हैं साथ, हमसे लोग पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं कि अरे अरविंद वहाँ रहता है, तुम यहाँ रहती हो, कैसा लगता है? हमने कहा कि यही तो मेन उसका जिस्ट है कि जब हम लोग अलग अलग रहते हैं ना, जब हम साथ होते हैं तो इतने खुश, इतने उत्साह में होते हैं कि वो अलग अलग रहने का कोई दर्द नहीं होता। तो ये लाइफ का सबसे खूबसूरत चीज़ है। आप चीज़ों को छोड़ दीजिए और जब आप साथ आएंगे तो फिर आप उससे अल्टीमेट, मतलब ये इससे इस ज्ञान यही मिलता है कि हमेशा अपनी बीवी से कुछ दिन अलग रहो, है ना? फिर जब मिलोगे तो मन से मिलोगे। ये सपनों जैसा है, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, अगर अतीत को देखें तो हम यही कहते हैं कि हमारी जिंदगी बड़ी कठिन थी। 25 साल का पूरा होना अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जो बहुत कुछ सिखा के गया। और मुझे लगता है कि एक गली से निकलकर, मतलब एक गली से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली में आना और राजधानी दिल्ली में आना और बहुत सारी चीजें एक साथ करना, अगर जिंदगी को सफल बनाना है ना तो उसमें सारे रंग होने चाहिए, लाल, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, सब होने चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोग की जिंदगी में सारे रंग हैं, सारे रंग। यही है, बीच बीच में काला ज्यादा हो जाता है, बट ये है कि फिर भी हम लोग उसमें जो है सफेद मिला के उसको थोड़ा सा कम करते हैं। और शायद मुझे लगता है कि यही हमारे 25 साल के जिंदगी का असली राज है। 25 साल की जिंदगी का असली राज ये है। राज तो नहीं कह, मतलब राज की बात ही नहीं है, इसमें कंप्लीट करने पे कैसा फील कर रहे हैं आप, इसकी बात है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं आज ये कह सकती हूँ इस जगह से कि मैंने 25 सालों में अपनी ज़िंदगी के सबसे सुंदर टाइम जिया है। हर चीज़ देखी है, हर खुशी को देखा है, गम खुशी मिलके उसको आगे बढ़े हैं। तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा इसमें जो रंग थे ना, दूसरी चीज़ एक आदत भी है कि चाहे कुछ कितना भी एडवर्स हो, मैंने उसको अपने रास्ता निकलते हुए हम लोगों ने देखा, रास्ता तो निकलते हुए देखा ही है, उसको पॉजिटिव देखा है। अगर हम दूर हैं तो भी हम पॉजिटिवली उसको हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट से जोड़ दिया कि आप वहाँ हैं, हम यहाँ हैं, तो कोई बात नहीं। मैंने बहुत ट्रैवल किया, मैंने बहुत ज़िंदगी में कई तरह के काम किए, तो इस सब चीज़ों की मुझे बहुत आज़ादी थी। तो शादी जो है वो मेरी एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। 25 साल बहुत ही 25 साल का खूबसूरत एक्सपीरियंस था। और मुझे ये ग्रेटिट्यूड है गॉड से कि मुझे पार्टनर के रूप में अरविंद मिले। अरविंद के अलावा कोई पार्टनर मिलता तो मेरा मैचिंग उनसे नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा मैच अरविंद से इतना 100% होता है कि कई बार हम लोग एक ही जैसा चीज़ सोचते हैं। नहीं, हम इनको अभी भी ऑप्शन देते रहते हैं कि भाई अगर कोई मिले तो तुम देख सकती हो। खैर कोई नहीं, अभी एक खूबसूरत, लेकिन अब यही होता है कि भाई पेड़ पे जब फल लग रहा तो कौन जाएगा दूसरे बगीचे में, है कि नहीं? तो यही इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन खैर मुझे बहुत पसंद है और भगवान जी बहुत धन्यवाद है कि उसने इस बगीचे में यही पेड़ लगाया जो जिसका मैं फल तोड़ के खा रही हूँ। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि फल ये लोग कच्चा भी खा जा रहे हैं, है कि नहीं? कई फल हमारे ऐसे काट लिए गए कि जो है ये मजाक करने का अंदाज जो है ना, इसमें भी जिंदगी नहीं, रौनक चिल्लाते रहे हम, उसी में ये ऐसी बात करते तो बस उसी में हमने हंसी आ जाती है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मेरे पेरेंट्स की 25 इयर्स की मैरिज लाइफ पूरी हो गई एंड ऑनेस्टली वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग हैं आपस में। अभी इतना टाइम होने के बाद भी दोनों ही लोग ऐसे हैं कि अभी भी इनके लाइफ में गोल्स हैं और एम्बिशंस हैं और ये लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं और अभी भी रुके नहीं हैं। तो ये एज अ उनके एज अ बच्चे होने के लिए काफ़ी बहुत इंस्पायरिंग लगता है। और ये भी बात है कि ये लोग हमेशा बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। दोनों ही लोग एक ही मेंटल वेवलेंथ के हैं बहुत ज़्यादा। और कई बार ऐसा लगता है कि दे आर जस्ट लाइक यिन एंड यांग, दे कंप्लीट ईच अदर सो वेल दैट
इट्स वेरी अमेजिंग बिकॉज इस तरीके की जोड़ी मतलब देखना बड़ा रेयर होता है, क्योंकि बहुत सारी मैरिजेस में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स को ये चीज़ें बहुत बैलेंस आउट करते हुए देखा है, क्योंकि उनका आई थिंक स्टार साइन भी एक जैसा ही है, वो दोनों ही पाइसियंस हैं, और आई थिंक उस वजह से उनकी कंपैटिबिलिटी कमाल की है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। तो हम लोग जो है अपनी जो जर्नी है 25 साल की, इसमें बहुत पैसा भी खर्चा हो रहा है, उसका हिसाब हम लोग बाद में बताएंगे, लेकिन ये गाना गा के इसलिए हम लोग खुशी खुशी विदा ले रहे हैं कि ये गाना जो है सबको याद रहे, क्यों है ना? कितना पैसा खर्चा कर चुके अब तक? अभी कुछ नहीं। अच्छा अभी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये गाना सुनिए आप लोग। तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा, तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, बस पैसा न मांग, दिल को संभाल, तभी जिंदगी आगे अच्छी और खुशहाल रहेगी। बार बार ये दिमाग में ख्याल आता है कि ये स्टोरी मैंने क्यों बनवाई, है ना? तो मेरे मन में आया कि हमारी जब शादी हुई तो उस टाइम पे बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाई जो मन की नहीं हुई। जैसे कि हम लोगों के शादी में इतना बड़ा कपड़े का बजट नहीं होता था, घर में कुछ बहुत इतना शूट नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ें रह गई थी। और दूसरा वो डब्बे वाला जो एल्बम बना था, वो वीडियो बना था, वो मेरा ख़राब हो गया, है ना? तो ये मेरे मन में बहुत था कि मैं अपना कोई फिल्म बनाऊं, कोई शूट करूं, कुछ वीडियो बनाऊं, कुछ मेरे 25 सालों का कोई यादगार कोई चीज़ हो। तो मैं 2 महीने तक रौनक को फ़ोन करती रही। एक्चुअली उसने मुझे बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसे लगा कि पता नहीं क्या ये मैम पता नहीं क्या कहना चाहती है। मैंने 2 महीने लगा मुझे इस रौनक को ये बात समझाने में कि मैं एक्चुअली चाहती क्या हूँ। इतने टफ टाइम में अरविंद ने इलेक्शंस में और जो है वो जयपुर जाके और इलेक्शन में सुबह सुबह शूट किया हम लोगों ने। तो इन लोग मतलब रौनक की पूरी टीम ने, उनका बहुत थैंक्स है, सब ने बड़े पेशेंस के साथ अरविंद के साथ मैच किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स टू रौनक एंड थैंक्स टू हिज टीम कि ये सब संभव हो पाया और उसमें अरविंद को सबने मैच की। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अरविंद हर समय जल्दी में रहते थे कि नहीं नहीं मेरा वो है। इलेक्शन के टाइम पे अरविंद ने शूटिंग की, ये बहुत मुश्किल था, पर सब 3 बजे से उठ के जाके वहाँ घाट पे खड़े रहे और हर जगह जैसा अरविंद ने कहा वैसे लोगों ने कर लिया। तो दैट्स वाई ये संभव हो पाया।